लक्ष्मण के पास जा रहा हूं जो फर्टिलाइजर पर पार्लियामेंट से अपडेट आ रहा है। पहले लक्ष्मण बता दें क्या अपडेट है, उसके बाद भट्ट साहब के पास जाते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके फर्टिलाइजर मिनिस्टर का एक बहुत ही बड़ा और अहम बयान आया है और यह बयान दो मायनों में अहम है। पहली बात कि भारत में फर्टिलाइजर के मोर्चे पर आत्मनिर्भर होना है और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन तुरंत कैसे बढ़ाना, इसका रोड मैप सरकार ने एक तरीके से पेश किया है। और इस रोड मैप के हिसाब से फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार ने अलग अलग कंपनियों को यह कहा है कि आप अपना प्रोडक्शन जितना है उससे अतिरिक्त क्षमता के हिसाब से उत्पादन करिए और कंपनी का नाम भी दिया गया है इस जवाब में। आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एफएससीटी, इन दोनों को कहा गया है कि आप अपना नया डीएपी और एनपीके का प्लांट लगाइए और आरसीएफ और एफएससीटी जो है 5 से 5.5 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता उत्पादन वाले जो है ये प्लांट यहां पे लगाएंगे। दूसरी जो कंपनी है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, इन सबको भी कहा गया कि आप अतिरिक्त उत्पादन का प्लांट लगाइए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक और चीज कही गई है, वो ये कि भारत में क्या होता है, फर्टिलाइजर कंपनियां कच्चे माल का इंपोर्ट करती हैं। अब यह कहा गया है कि इंपोर्ट कच्चे माल का जो किया जाता है एक तरह से माइनिंग मटेरियल होता है। अब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री माइनिंग मिनिस्ट्री के साथ संपर्क में है कि जो माइनिंग करके हम रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं वो खुद यहां क्यों नहीं कर सकते हैं, तो कच्चे माल भी फर्टिलाइजर कंपनियों को सस्ते मुहैया कराया जा सके, इसकी भी कोशिश शुरू हो चुकी है। तत्काल उत्पादन बढ़े, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़िए और कच्चे माल का मुहैया कराया जाए घरेलू बाजार में, इसकी व्यवस्था की जा रही है। यह फर्टिलाइजर मिनिस्टर का बयान, लिखित जवाब आया है राज्यसभा में।